ओके, सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब। सो यार, अभी आप लोग कैसा फील कर रहे हो ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि यार मेरे एग्जाम के टाइम भी सेम ऐसे ही नए नए चेंजेस आ रहे थे कि अब इंटीजर क्वेश्चंस आएंगे, 30 की जगह 25 क्वेश्चंस आएंगे। सो ये नए नए चेंजेस हमारे एग्जाम के टाइम भी आए थे, और उस समय मैं बता रहा हूँ हमें बहुत स्ट्रेंज सी फीलिंग आई थी। स्ट्रेंज इस बात के लिए कि क्वेश्चंस के जो हैं वो नंबर कम हो गए, टाइम भी कम हुआ था, बट ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए, प्लस इंटीजर क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं थी। सो हम लोग थोड़े एक्साइटेड थे इसको लेके। बट यार उसमें टाइमिंग था, इस बार दो बम साथ फूटे। एक तो ये पैटर्न चेंज हुआ है, साथ ही में आपके एग्ज़ाम का टाइम अब मात्र 1 महीना बचा है। और यार आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी श्योर नहीं है। सो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें हैं जो आपके दिमाग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस समय। पहली चीज़ है यार टाइम। ये कि आपके पास टाइम बहुत कम है, ये आपके दिमाग में बहुत बार आएगा, और आपको इसी चीज़ को बार-बार कहना है कि नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, और इसका रीज़न क्या है मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। यार जो एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चंस को बनाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2 साल तैयारी किए हो, 2 महीने किए हो या 2 दिन। उसको बस एक बात से फ़र्क पड़ता है, अगर उसने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आप कर रहे हो कि नहीं। अगर वो क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो तो आपको उस बात के नंबर मिलेंगे, और फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने दिन तैयारी की है। सो टाइम का तो कभी कभी भी बाउंडेशन ही नहीं था, ना ही किसी एनटीए की गाइडलाइंस में लिखा गया है कि सिर्फ 2 साल तैयारी करने वाले बच्चों को ही पास किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपने अभी तक अपने प्रिपरेशन को वैसा फाइनल टच नहीं दिया हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दे नहीं सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। सो इस बात के लिए बिल्कुल भी 1% भी अपने दिमाग में डाउट मत रखना कि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम आपके पास है, और इतने में ही आप कर लोगे, ये बात आपको बिलीव करनी पड़ेगी। तो यार सेकंड थिंग जो है वो है कंपैरिजन। यार ये आपको, अगर आप 180 मार्क्स स्कोर करने वाले हो ना, तो आपको 100 तक ला सकती है। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे बच के रहें। अब ये होती कैसे? अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप 2 दिन जिम जा रहे हो, और वहाँ एक बंदा बैठा है जो 2 साल से कर रहा है, और आप उसकी बॉडी को देख के खुद को डिमोटिवेट फील कर रहे हो कि यार इसकी बॉडी तो इतनी अच्छी है, मैं भी 2 दिन से जिम कर रहा हूँ, मेरी बॉडी बनी नहीं। यार अगर आप सेम अपने प्रिपरेशन लेवल में चेक करो, कोई बंदा जो 2 साल से तैयारी करते आ रहा है, और आप जो है अपनी तैयारी को उससे बहुत स्लो स्पीड में लेके आए हो, और इस समय उससे अपने मार्क्स जो है मॉक टेस्ट में उनसे कंपैरिजन कर रहे हो। सो यार डेफिनेटली ये तो बहुत ही गलत बात है। तो आपको, चाहे वो तैयारी आपके साथ शुरू किया हो या आपके बाद या आपके पहले, आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। अपने पुराने टेस्ट से अपना कंपैरिजन करना है। आपको बस खुद से आगे निकलना है, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, कंपेयर किसी से भी मत करिएगा, खुद से बस अपना कंपैरिजन करिए ताकि आप खुद को बेहतर बनाएं। क्योंकि यार जब आप दूसरे से कंपैरिजन करते हो ना, तो आप उसको ऊपर दिखाते हो और खुद को नीचे। जबकि कौन ऊपर है कौन नीचे ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, सब अपने लिए ऊपर ही होते हैं। सो इस बात का ध्यान रखना, और किसी से कंपेयर मत करना। जो भी आपसे आके कह रहा है कि भाई मेरे इतने आए, तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, सिंपल कहो कि भाई मैं मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी चाल चल ना दो तब तक किसी से शेयर ना करो। सेम वही सिचुएशन यहाँ भी है यार। लास्ट के 1 मंथ में तो आप अपने कनेक्शंस इतने कम कर लो, इतने कम कर लो कि आपको अप्रोच करने के लिए किसी को आपको, मतलब सामने से आके मिलना पड़े, तभी आप उसके कनेक्शन में रहो। अपनी कनेक्शंस को बहुत कम कर लो। तीसरी चीज जो है यार वो होती है प्रूवन सक्सेस मेथड। अब यार आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लो कि आपको जो है एक, मतलब कोई डिश बनानी है, ठीक है। उस डिश को बनाने के लिए आपके पास 2 घंटे हैं, कोई फंक्शन वगैरह है और 2 घंटे हैं आपके पास, और आपके पास सारे सामान अवेलेबल हैं जिससे वो डिश को बनाया जा सकता है, और आपके पास हर एक चीज़ है, गैस, कढ़ाई, या फिर जो भी मतलब उसमें चीज़ें लगने वाली हर एक चीज़ है। तो आप अब 2 ही घंटे हैं, तो आप उसमें जो जो चीज़ें उनको डाल डाल के बार बार ट्राई कर रहे हो। तो क्या गारंटी है कि वो डिश जो आप बनाना चाहते हो बन जाएगा? और अगर गलती से बन भी गया तो जितना परफेक्ट बनना चाहिए था उतना परफेक्ट बन पाएगा, अगर आपको नहीं पता है कि वो डिश कैसे बनती है, उसकी रेसिपी नहीं पता है। यार 99.9% चांसेस है कि वो डिश आपसे कभी बन ही नहीं पाएगी। रीजन क्या है कि यार आपको पता ही नहीं है बनाना क्या है, ठीक है। और अगर 0.1% में आपसे बन भी गई तो वो उतनी परफेक्ट नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए थी। अब इस एग्जाम्पल से आप क्या समझोगे?
इससे आपको ये समझना चाहिए कि यार अगर आप इस समय एक्सपेरिमेंट करते हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि कई बच्चे आप में से सक्सीड कर जाएं अपने प्लान से, बट यार आपके पास उतना टाइम है ही नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करो। इस समय आपको प्रूवन सक्सेस मेथड यूज करने हैं। प्रूवन मतलब जितने भी आप देख लो बच्चे 1 मंथ में या 2 मंथ में अपना रिवीजन कंप्लीट करके और एग्जाम में अच्छे स्कोर किए हैं, उनके स्ट्रेटेजीज को देख के आप मतलब उनसे सिमिलर अपनी स्ट्रेटेजीज बना के फिर तब एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर आप इस समय अपना नया प्लान बनाते हो कि नहीं मैं तो पूरे चैप्टर्स एकदम आराम आराम से कंप्लीट पढ़ूंगा, उसके बाद से देखूंगा क्या होता है, सर उतना टाइम नहीं है आपके पास। अगर आपको सक्सेस कर मतलब पाना है इसमें तो प्रूवन रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी। सेम वही सिचुएशन है, अगर आपको यहाँ पास होना है तो वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जिसको फॉलो करके कई बच्चे सक्सीड कर चुके हैं। अब यार इस बात को लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, मैं बता रहा हूँ मैंने खुद इस बात को लाइटली लिया था और कई अटेम्प्ट्स में मैं इसका भुगत भी चुका हूँ। सर इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना और इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। और साथ ही में जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि आपको जो भी स्ट्रेटेजीज प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं उनको फॉलो करना है, इसको तो जरूर से ही ध्यान में रखना। बाकी यार उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अब अगर आप इन सभी चीज़ों को टाइमली और अच्छे से मैनेज करते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छे से अच्छे स्कोर आ जाए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक आपके जो भी डाउट हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।